ना 3 नियम, तीनों नियम बताओ। 3 नियम। पहला नियम आस्क। आस्क मतलब मांगे। जो आपको अच्छा लगता है उसे लिखें। अभी हमने शुरू में एक्सरसाइज क्या की थी कि जो दिल में, जो हमारे को जिंदगी में चाहिए, तो वो क्या करें, हम उसको हम अपने माइंड में लेकर आएं, अपनी डायरी में लेकर आएं और उसको लिखें। तो आपको कुछ चाहिए, सोचिए उसके बारे में, जो डायरी में लिखा था उसको देखिए। इसमें ये नहीं सोचना ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी ने बाहर जाकर कभी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर किया है किसी रेस्टोरेंट में? आपके सामने क्या आता है? मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड में क्या करते हैं हम लिखते हैं कि हमारे को दाल चाहिए, दाल में दाल मखानी चाहिए या दाल तड़का चाहिए, फिर देखते हैं पनीर, पनीर के अंदर ये चाहिए। जो लिखा होता है हम बोल देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं। कभी सोचते हैं कि मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? जो हमें चाहिए हम लिख देते हैं या नहीं लिख देते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो हमारी जिंदगी में सारी चीजें मेन्यू कार्ड की तरह हैं। हमारे सामने जैसे ही कोई चीज आती है हमारे विचार में, उसको बोलिए। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? उसे कहते हैं आस्क, मांगिए। धन चाहिए आपको, अच्छी कार चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, खुशियां चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, जो आपको चाहिए मांगिए। मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? लेकिन मांगते समय एक चीज याद रखिए कि कुछ भी छोटा, कुछ भी बड़ा नहीं होता। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पर दाल मखानी भी आ सकती है, वहां पर नॉन वेज वाले के लिए बटर चिकन भी आ सकता है, वेज वाले के लिए पनीर भी आ सकता है, वहां पर चाप भी मिल सकती है, वहां सब कुछ मिल सकता है। तो हम डाउट नहीं करते ये आएगा या नहीं आएगा, हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो आज के बाद हम अपना ऑर्डर देंगे नहीं देंगे? अपनी प्रार्थना में भी मांगिए। कैसे मांगना है वो तरीका भी बताएंगे, लेकिन जो भी आपको चाहिए मांगिए। क्या मांग सकते हैं? अगर आपको चाहिए तो एक चीज याद रखिएगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। जो चाहते हैं वो उसके हिसाब से अगर वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो मिलेगा। मान लीजिए चाहते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, चाहते हैं कार और बार बार वाइब्रेशन भेज रहे हैं कार तो मुझे मिलेगी नहीं, वैसी नौकरी तो है नहीं, मोदी केयर तो अभी मैंने शुरू किया है, मोदी केयर में तो अभी डायरेक्टर भी नहीं बना, मेरे घर में कार कैसे आएगी? तो आप मतलब मैं चाहता हूं कार, लेकिन मैं कैसा हूं जो कार नहीं चाहता, क्योंकि वाइब्रेशन कैसे भेज रहा हूं? ब्लैक वाली या व्हाइट वाली? हाई वाइब्रेशन या लो वाइब्रेशन? तो मैं जो चाहता हूं उस हिसाब से मेरे को वाइब्स भी भेजनी है। मैं चाहता तो हूं मैं स्वस्थ रहूं, और बार बार मैं तो बचपन से परेशान हूं, मेरा पेट तो ठीक ही नहीं होता, हर समय सर दर्द रहता है। कोई पूछता है तो कई लोग ना बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे तो सर में दर्द रहता है। तो जब वो बार बार हर एक व्यक्ति को बोलेगा सर में दर्द रहेगा तो क्या होगा? ठीक भी रहना चाहते हैं फिर भी सर दर्द आ जाएगा। समझ रहे ना? तो आज का मतलब है मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं तो मांगिए कि भगवान धन्यवाद। अच्छा तरीका क्या है? धन्यवाद मैं स्वस्थ हूं, धन्यवाद मैं कार चला रहा हूं, धन्यवाद मैं क्रेटा चला रहा हूं, धन्यवाद मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। उसको बोलना भी है तो भी धन्यवाद के साथ बोलना भी है, तो मैं खुश हूं और आभारी हूं, खुश हूं और कृतज्ञ हूं कि मैं आज क्रेटा चला रहा हूं, चाहे वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे मांग सकते हैं। तो आज के बाद जो आपने लिखा, जो आपको चाहिए, या जिसने नहीं लिखा लेकिन उसे चाहिए, बोलिए। किसको सुनाना है? पास वाले को सुनाना है। आपस में सुनाइए क्या चाहिए आपको। 2025 में इनकम क्या चाहिए, कार क्या चाहिए, या जो भी चाहिए, 2-3 बातें बताओ, आपस में बताइए। लेफ्ट वाले को बताइए, राइट वाले को बैठाइए। अभी फोन मत देखिए, अभी बातें कीजिए बस। और कैसे बोलना है कि मैं खुश हूं, दोबारा सुनिए, मैं खुश हूं, कृतज्ञ हूं कि मैं कार चला रहा हूं, खुश हूं, कृतज्ञ हूं कि क्रेटा चला रहा हूं, खुश हूं, कृतज्ञ हूं कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। बोलिए आपस में।
बता दी? अब सच से बताओ, जब हमने बताई तो चेहरे पर खुशी आ रही है या चेहरे पर गम आ रहा है? अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है? मैं तो स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि भगवान मैं खुश हूं, कृतज्ञ हूं कि 2025 में हम 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। भगवान मैं खुश हूं कि हमारी टीम में 1000 कार्स आ रही हैं। बोलिए बोलिए, जितना बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन उस पर विश्वास कीजिए। अच्छा, मान लीजिए हमने दाल मखानी का ऑर्डर कर दिया, हमने शाही पनीर का ऑर्डर कर दिया, अब फिर वेटर को बुलाते हैं 2 मिनट बाद, तुझे पता है मेरे को पनीर चाहिए और मेरे को दाल चाहिए। फिर 2 मिनट बुलाते हैं, तुझे पता है मुझे पनीर चाहिए और दाल चाहिए। उसे बार बार बुलाकर बोलते हैं हम, हमें डाउट होता है वो आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने वेकेशन बुक कर दिया, हम गोवा जा रहे हैं, टिकट बुक हो गई, होटल बुक हो गया, बार बार चेक करते हैं कि बुक हुआ या नहीं हुआ। बताइए। तो बिलीव कीजिए, जो हमने मांगा है वो मिलेगा, उसमें डाउट नहीं करना। विश्वास, विश्वास किस पर? अननोन पर, जो अभी तक आया नहीं है हमारी जिंदगी में, उस पर विश्वास करना है। जैसे मेन्यू कार्ड में हमने बोला, जैसे वेकेशन में बोला। मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गए कोई, अब प्रेग्नेंट हो गए, 3रा महीना चल रहा है, माँ बाप अधीर, अभी तक बच्चा नहीं आया, 4था महीना अभी तक बच्चा नहीं आया। एक काम करते हैं, जाते हैं गोद ले आते हैं, बच्चा तो आया नहीं। अरे भैया 9 महीने का प्रोसेस है, तो 9 महीना वेट करो ना। विश्वास होना चाहिए कि हाँ जी बच्चा आ रहा है। अब बार बार सोचते रहेंगे बच्चा नहीं आया, 3 महीने 4 महीने, वो तो 7 महीने तक भी नहीं आएगा। फिर दो बच्चे गोद ले आएंगे कि भैया एक भी नहीं आ रहा, हमें तो 2 चाहिए, हम 2 ही इकट्ठे गोद ले आते हैं। ऐसा करते हैं हम? विश्वास होता है ना। तो जो भी चीज हमने बोली, जिसकी वाइब्रेशन हमने डाल दी, उस पर विश्वास करना हमारा काम है। तभी हम सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तभी हमारी जो बॉडी होती है ना वाइब्रेट करती है, वो वाली वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन ऊपर जा रही है और वो चीज हमारे को अट्रैक्ट कर रही है। तो विश्वास, विश्वास किस पर? अननोन पर। विश्वास किस पर? अननोन मतलब जो चीज़ हमारी जिंदगी में नहीं है लेकिन हमें चाहिए। मान लीजिए, मैं भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कोई बंदा बीमार है, और वो बार बार, मैं स्वस्थ बोल तो रहा था, हूँ तो रहा नहीं हूँ, बीमार ही रहूँगा, तो वो क्या मैसेज दे रहा है कि मैं बीमार ही रहूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का फैमिली के अंदर बीपी हाई है, अब जो भी पूछता है कैसे हो, बीपी हाई है, बीपी हाई है, बीपी हाई है, वो सारा ब्रह्मांड में जा रहा है। फिर वो रिलेटिव भी अपने रिलेटिव से कहते हैं उसका बीपी हाई है। वो वाइब्रेशन पहले तो हमारी जा रही थी, अब हमारे रिलेटिव्स की, हमारे दोस्तों की, अरे उससे मत मिलना, उसका तो बीपी हाई है। तो वो वाइब्रेशन जा रही है। अरे हमारा बीपी हाई है, वो हमारा पास्ट है, पास्ट में पता नहीं हमने क्या क्या खाया, शरीर का ध्यान रखा या नहीं रखा, वॉक की या नहीं की, एक्सरसाइज की या नहीं की। आज जो हो गया उसको छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा पास्ट है, जिसकी वजह से आज है। आज से बोलना शुरू कर दो। कोई पूछे कैसे हो, सब कुछ बताना है। और बाई चांस उसने बीपी का पूछ लिया, पहले हमने बता भी दिया, आज के बाद क्या बोलेंगे? बीपी तो नॉर्मल है। उसने कौन सा, मैं अभी चेक करता हूं। तू कैसे कह रहा है नॉर्मल, मैं तो चेक करूंगा। अरे भैया, चेक करने के लिए एक डॉक्टर है ना, जब भी डॉक्टर को जाओ तो दिखाओ। उससे पहले क्यों डाउट कर रहे हो? उससे पहले तो बोलो नॉर्मल है। ये भी नहीं बोलना बीपी हाई नहीं है। तो हमने याद क्या किया? बीपी हाई, बीपी हाई, बीपी हाई। तो हमने क्या बोलना है? मैं नॉर्मल हूं, मैं स्वस्थ हूं। और मान लीजिए हमने अपने रिलेटिव को बता भी दिया बीपी हाई है, वो क्या करेगा? वो ठीक कर देगा वो आपको। ठीक एक ही व्यक्ति कर सकता है, खुद। हाँ, इंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपर्ट से जरूर पूछना है। एक्सपर्ट कौन है उस फील्ड में? डॉक्टर, उनसे पूछिए। ओके, तो बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे? लास्ट है रिसीव। रिसीव करने का मतलब ये नहीं है कि वो मिल गया। रिसीव करने का मतलब है, अच्छा जो आपने लिखा, अच्छा मान लीजिए जो आपको चाहिए, जो आपने लिखा, अभी लिखा था ना बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इतना चेक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। लिखा है या नहीं लिखा? जिसके पास डायरी नहीं है, सोचा या नहीं सोचा? मान लीजिए हमारे को ये मिल गया, अभी 2025 में मिल गया, अब क्या करेंगे? मान लीजिए आपने कार सोची क्रेटा, और क्रेटा आपको मिल गई। मान लीजिए आपने सोचा BMW, BMW मिल गई। मान लीजिए सोचा फॉरेन ट्रिप मिल गया, अब क्या करेंगे?
अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, पहले उस समय क्या करेंगे? खुश होंगे, थैंक यू करेंगे, डांस करेंगे, ठीक है, सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे। अरे वाह क्रेटा आ गई, अरे वाह 1 लाख का चेक आ गया, यस के नो करो। रिसीव करने का मतलब है जब वो चीज मिलेगी मुझे, जब मेरे घर में वो कार आएगी, जब फॉरेन ट्रिप होगा, जब मेरे घर में लाख रुपए का चेक आएगा, जब मैं स्वस्थ होऊंगा, जब मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा, तब जो फीलिंग है वो फीलिंग आज चाहिए। आज मैं डायमंड होऊंगा ना, तब खुश होऊंगा, तब डांस करूंगा। मतलब 1 साल 2 साल गया, अभी डायरेक्टर बनेगा, छोड़ो यार, मैंने तो डायमंड बनना है, मैं क्यों खुश हूं? अभी डायमंड थोड़ी हूं, अभी तो डायरेक्टर हूं। अरे भैया, डायमंड के बाद जो खुशी चाहिए वो आज लो ना, और डांस करना शुरू कर दो। घर में जाते ही अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड नहीं आए या वाइफ नहीं आई है, म्यूजिक ऑन करो और उसके साथ डांस करना शुरू करो। वो कहेंगे क्या हुआ? 1 लाख आ गया। वो कहेंगे क्या हो गया भाई, कहाँ है, दिखा, आ रहा है रस्ते में। और भगवान ने तो वो शुरू कर दिया ना 1 लाख रुपए का चेक। बस हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास रिसीव करने का मतलब है उस चीज को आज फील करो, आज से खुश रहना शुरू करो, आज से थैंक यू करना शुरू करो, आज से डांस करना शुरू करो, आज से म्यूजिक बजाना शुरू करो। गाना नहीं आता तो गाना शुरू कर दो, डांस करना नहीं आता डांस करना शुरू करो, बच्चों के साथ में एंजॉय करना शुरू करो, वाइफ को घुमाने जाओ, हस्बैंड को घुमाने जाओ। क्यों? क्योंकि लाख रुपए आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? रिसीव करने का मतलब है उस वाइब्रेशन तक पहुंचो कि जब हमारे पूरी बॉडी थिरक रही होगी कि लाख रुपए आ गया, लाख रुपए आ गया, लाख रुपए आ गया, लाख रुपए आ गया, क्रेटा आ गई, क्रेटा आ गई, BMW आ गई, BMW आ गई, फॉरेन ट्रिप हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, चाहे नहीं हुआ हो, ऊपर शुरुआत हो गई। पता नहीं कब मोदी की अरी कुछ अनाउंस कर दे और आपका ट्रिप आ गया। कितने लोग हैं जो श्रीलंका जा रहे हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बैठे हुए लोग क्या करेंगे? ताली बजाओ। और जो खड़े हैं वो डांस करो, शोर मचाओ, ताली बजाओ। एक ही क्रूज में बैठेंगे, खूब मजा लेंगे, श्रीलंका जाएंगे, रावण से नहीं मिलेंगे, फिर भी खुश रहेंगे। अब देखिए, पहले इतने लोग नहीं खड़े होते थे, आप देखो इतने सारे लोग फॉरेन। और कितने लोग हैं जो पहली बार फॉरेन जा रहे हैं? हाथ खड़ा करो। ये देखो पहली बार फॉरेन जा रहे हैं। तो जितने लोग इनको देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, हाय राम ये चला गया, मैं तो नहीं, वो आने वाले टाइम के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि मैं आगे भी नहीं जाऊंगा। जितने लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा इतने लोग गए तो अगली बारी मेरी, अब मैं भी जा रहा हूं। तो इनके लिए दिल से तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ। तो हमने क्या 3 नियम सीखे? आस्क, बोल देना है और प्रेजेंट में बोल देना है। बिलीव, उस पर विश्वास करना है। और रिसीव मतलब हमेशा खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, हमेशा डांस करना है, हमेशा खुशी महसूस करनी है। अप लाइन जाए, क्रॉस लाइन जाए, डाउन लाइन जाए, फिर भी हमें खुश रहना है कि यस फॉरेन ट्रिप मेरा भी हो रहा है, फॉरेन ट्रिप मेरा भी हो रहा है, फॉरेन ट्रिप मेरा भी हो रहा है। समझ आ गया? रह सकते हैं खुश। और जब जैसे मान लीजिए हम नौकरी करते हैं, हमें अपने सीनियर की पोस्ट चाहिए, वो मैनेजर है तो हमें मैनेजर बनना है, वो वाइस प्रेसिडेंट है तो हमें वाइस प्रेसिडेंट बनना है। तो हम क्या करेंगे? आज से खुश होंगे ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट तो मेरी। बॉस को अनाउंस कर दो, पता है आप वाइस प्रेसिडेंट हैं लेकिन बहुत जल्दी मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं तो बन गया हूं, आप अपनी प्रमोशन की तैयारी कर लो। वो भी कहेगा पता नहीं क्या हो गया। समझ आ गया? ओके। इसका वो अच्छा। और जो आपके हाथ में विजन बोर्ड है, आज घर में जाइएगा, 15 दिसंबर को समीर सर का बर्थडे है, उससे पहले पहले कभी भी ये विजन बोर्ड भर दीजिए, चाहे तो आज ही भर दीजिए। भरकर इसको
अपने विजन बोर्ड पर लगा दीजिए और विश्वास करना शुरू कर दिए ये चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आ गई हैं। ये हैं जिम कैरी। जब ये स्ट्रगलिंग एक्टर थे, कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन, किसी भी होटल में जाते थे, हाथ में माइक पकड़ते थे, लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। उस समय इन्होंने थैंक्स गिविंग एक चेक लिखा था $10 मिलियन। मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब होता है $1 करोड़। $1 करोड़ का मतलब होता है आज के हिसाब से लगभग 90 करोड़ रुपए। उन लिख दिया 1995 थैंक्स गिविंग डॉलर, कौन सा, $10 मिलियन। अब वो अपना काम करते रहे, खुश रहे, काम करते रहे। उनको एक मूवी मिली 1995 में ही, और उस मूवी में उनका जो चेक था जो उनके हाथ में आया था वो एग्जैक्ट $10 मिलियन था। और उससे पहले उन्होंने 10 साल वो चेक बनाकर अपनी जेब में रखा था, अपनी पॉकेट में रखा था, और $10 मिलियन का ही 1995 का ही लिखा था, 1995 में मिला। और ये हॉलीवुड के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं जो आज करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। $10 मिलियन तो एक ही मूवी में मिला था, डम एंड डम्बर। तो क्या हमारी ज़िंदगी में विज़न बोर्ड से फ़र्क पड़ता है? मैंने उसमें लिखा था कि मेरा एनिवर्सरी होती है अक्टूबर में। 19 सितंबर को मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, 12 अक्टूबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। मैंने कार का फोटो लगा दिया क्योंकि जब मैं मोदी केयर में आया मेरे पास मारुति एस्टीम थी, पुरानी हो चुकी थी, कभी भी ख़राब हो जाती थी, और उसमें CNG लगी हुई थी। जब CNG उस समय भरवाने जाते थे करीबन 40, 45, 50 मिनट लग जाते थे सिर्फ वेटिंग में। तो मैंने कहा एक नई कार का फोटो मैंने लगा दिया टोयोटा का, और 12 अक्टूबर को वो कार मेरी ज़िंदगी में नहीं आई क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी। 28 अगस्त को, अक्टूबर से पहले, जन्माष्टमी थी। भगवान कहते हैं मैं अपने बर्थडे पर देता हूं तेरे को। 5 साल का मैंने गोल बनाया, 5 लाख रुपए महीना, नहीं हुआ क्योंकि 5 साल बाद 6,83,000 रुपए महीना मेरे घर में आने लग गया। 10 साल बाद लिखा 25 लाख रुपए महीना। मैं सोचता भी छोटा नहीं हूं ना, 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख, 10 साल में 25 लाख। अरे मजाक है क्या? लेकिन मुझे मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन बीच में लॉकडाउन आ गया, कुछ चैलेंजेस आ गए, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता रहा। लॉकडाउन में हर दिन मैं शुक्रिया अदा करता था क्योंकि पूरा का पूरा महीना जब घर में लोग बैठे थे, जिसमें हमारी फैमिली भी थी, उस महीने भी मेरे घर में 10 लाख का चेक ट्रांसफर हुआ। अब मेरे घर में 25 लाख तो नहीं आया, लेकिन मेरी बिटिया की, मेरी बेटे की, तीनों की इनकम मिलाकर एक टाइम पर मेरे को हाईएस्ट जो चेक मिला वो 21,52,000 रुपए था। तो कभी 1 साल पहले, कभी 1 साल बाद, लेकिन 2025 में तो 25 लाख रुपए हमारे घर में आ रहा है।